भक्तजनेभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य, जिनका पहले नाम था श्री लक्ष्मण देशिक, जन्म हुआ उनके मामा जी जो कि शिला यामुनाचार्य जी के शिष्य थे, उनका नाम था श्री शैलपूर्ण जी। उन्होंने ही कांचीपुरी में आकर के अपनी बहन के घर पर उनकी बहन का जो पुत्र हुआ उसका नामकरण किया लक्ष्मण। कारण क्या बना? जब उस बालक का जन्म पत्र इत्यादि देखा सारा, उसमें जो भगवान श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण, उनकी जन्म पत्री से इनकी जन्म पत्री का बहुत अधिक मेल होने के कारण उन्होंने नाम रख दिया था बालक का लक्ष्मण। बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया, विद्या अध्ययन किया और फिर जब उनका जो विद्वत्ता वो प्रकटित हुआ, तब उनके नाम के साथ में लगने लगा देशिक, लक्ष्मण देशिक। लक्ष्मण देशिक शब्द का अर्थ क्या हो गया कि देशिक अर्थात तत्व को विद, तत्व को, सिद्धांत को भली प्रकार से धारण करने वाले। जो उन्होंने भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का, भगवान की महिमा का जो सब कुछ उन्होंने श्रवण किया, उसको इतनी अच्छी तरह से श्रवण किया कि वो उसी में बहुत अधिक पारंगत हो गए। अभी उनके साथ में कोई भी व्यक्ति शास्त्र के वचनों का जब वार्तालाप करता है, तब ये उसको सत्य सिद्धांत तक आरूढ़ कर देते हैं। शास्त्र के वचन जो हैं इनके समक्ष ठीक ठीक रूप में प्रकटित हो जाते हैं। इसलिए इनको देशिक की उपाधि प्राप्त हुई, जिसके कारण इनका नाम हो गया लक्ष्मण देशिक। भक्तों के संग के प्रभाव से, श्री यामुनाचार्य जी की विशेष कृपा से, शुभ इच्छा से
इनका श्री पूर्णाचार्य जी के साथ में भेंट हुआ और उनके मुख से स्तोत्र रत्न इत्यादि को श्रवण किया और फिर श्री यामुनाचार्य जी का दर्शन करने की प्रबल कामना जागृत हुई। श्री पूर्णाचार्य जी के साथ में उनके दर्शन करने के उद्देश्य से कांचीपुरी से श्रीरंगम की ओर गए। मार्ग में ही संवाद मिला। श्री यामुनाचार्य जी ने अप्रकट लीला की है, इसीलिए बड़े दुखी हुए। मेरा दुर्भाग्य, जिनके निकट में, जिनको गुरु के समान हृदय में धारण करके, जिनका दर्शन संग, जिनसे मैं प्रेरित होकर के दीक्षा मंत्र इत्यादि लेने के लिए जा रहा था, वही जो है अप्रकट हो गए। मेरे को उनका दर्शन का सौभाग्य, उनकी किसी कथा को सुनने का सौभाग्य हुआ नहीं। जैसा भी हो, पूर्णाचार्य जी के साथ में वहाँ पर पहुँचे हैं। श्री यामुनाचार्य जी के हाथ की 3 अंगुलियों को उन्होंने बंद देखा है और फिर उन्होंने अपने विद्वद प्रतीति से बतला दिया, इन महापुरुष के दिव्य सूरी जो श्री यामुनाचार्य, इन महापुरुष की 3 अभिलाषाएं, मन की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हुई हैं और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई उन 3 अभिलाषाओं को भविष्य में अवश्य ही पूर्ण करे। इसीलिए उनके समस्त शिष्यों के साथ में वार्तालाप करते करते इन्होंने क्या निर्णय कर लिया, उन्होंने प्रतिज्ञा की सबको श्रवण कराते हुए कि मैं, हे श्री यामुनाचार्य, आप इस जगत में अनेक अनेक लोगों को आप पंच संस्कार में दीक्षित करना चाहते थे। आप उनको शरणागति की और जो श्री संप्रदाय में जो गुरु अलवर इत्यादि उनका जो शिक्षा, उनका महामंगलकारी जो उपदेश, वो आप सबको श्रवण कराना चाहते थे। मैं पहले यही प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, अनेक अनेक लोगों को भगवान की शरणागति की शिक्षा प्रदान करके, वैसे वाली शिक्षा जो श्री संप्रदाय के अलवर लोगों ने प्रदान की है, उनको वो शिक्षा प्रदान करके उनको क्या करूँगा, 5 संस्कारों में दीक्षित करूँगा। दूसरा प्रतिज्ञा किया कि आपकी प्रबल आकांक्षा थी कि वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य होना चाहिए। वेदांत सूत्र बहुत मूल्यवान वस्तु, बहुत मूल्यवान ग्रंथ है। उसकी टीका जो है, जिससे कि लोग उसको समझ सके कि वेद व्यास जी कह क्या रहे हैं, उसकी व्याख्या, उसका भाष्य मैं रचना करूँगा। आपकी जो कामना थी वो मैं पूर्ण करूँगा। तीसरा, मैं पारशर ऋषि ने जिस ग्रंथ को लिखा है, उनके द्वारा लिखित उस ग्रंथ का मैं अभिधान, डिक्शनरी जो है, सबके समझने के लिए अच्छी तरह से पारशर ऋषि के वचन, मैं उस डिक्शनरी को भी प्रस्तुत करूँगा। इस प्रकार से जब घोषणा की, प्रतिज्ञा की, यामुनाचार्य जी को साक्षी रख करके जब ये वचन बोल दिए, तो यामुनाचार्य जी की एक एक करके अंगुली जो है वो सारी खुल गई। इसका अर्थ क्या हुआ, अब मेरा चिंता चला गया, मेरी कामना पूरी होएगी। मैंने तुम्हारे वचनों पर विश्वास किया, मुझे दृढ़ विश्वास है तुम ये कार्य पूरा करोगे। मैं अब निश्चिंत हो गया,
इस प्रकार की भावना के साथ में उन्होंने क्या किया, अपनी तीनों अंगुलियों को एक एक करके खोल दिया और इसी से इंगित दे दिया कि आप वास्तविक रूप में आचार्य हैं, आप आचार्य का कार्य करेंगे, आप भाष्य लिखेंगे, आप ही वास्तविक रूप में पाराशर ऋषि के शब्दों का अर्थ करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार से उनका इंगित पाकर के, आशीर्वाद लेकर के, उनके द्वारा स्वीकृत होकर के अपना बहुत बड़ा सौभाग्य प्रकटित करते हुए इनको सभी लोगों ने मन में क्या विचार किया कि ये वास्तविक रूप में आज ही श्री यामुनाचार्य जी के द्वारा मूक रूप में आचार्य के पद पर अधिष्ठित हो गए हैं। इन्हीं को उन्होंने क्या किया है, अधिष्ठित कर दिया है आचार्य के रूप में। इसलिए नाम उस समय से हुआ आचार्य श्री लक्ष्मण देशिक, आचरण करके बोलने वाले। इस प्रकार से करके फिर ये आ गए कहाँ पर, कांचीपुरी में लौट आए। वहाँ पर आकर के अभी इनका जो अधिकांश समय वो व्यतीत होने लगा श्री कांची पूर्ण जी के साथ में। कांची पूर्ण जी बहुत एक बड़े वैष्णव, भले ही जन्म हुआ था शूद्र कुल में, अत्यधिक दीनहीन, किंतु तब भी भगवान के एक निष्ठ सेवक श्री यामुनाचार्य जी के विचारों के अनुसार पूर्ण रूप में चलने वाले ऐसे वैष्णव संग को प्राप्त करके श्री लक्ष्मण देशिक जो हैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते और दिन रात उन्हीं का संग करना, उन्हीं के वचनों को सुनना, सेवा करने की कामना ये प्रबल होती गई। अभी कामना हुई उनका चरण आश्रय कर लूं, इनसे मैं 5 संस्कार जो हैं दीक्षा इत्यादि ये मैं इनसे प्राप्त कर लूं। किंतु उन्होंने इसको अस्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं वरदराज भगवान से पूछ करके आपको बतलाऊंगा, और फिर पूछ के बतला भी दिया कि आप महापूर्ण जी के पास में अथवा श्री पूर्णाचार्य जी के पास में जाकर के क्या करें, आप 5 संस्कार प्राप्त करें। भगवान ने उसी के लिए ही निर्देश किया है। ये उनके पास में कांचीपुरी से श्री रंगम की ओर चल पड़े। वहाँ पर मार्ग में ही मथुरा नाम का दक्षिण भारत का स्थान, उसके अति निकट में अग्रद्वीप ही था, अग्रहर नाम का ग्राम, वहीं पर इनको दर्शन मिल गया महापूर्ण जी का, पूर्णाचार्य जी का। वहीं उनको चरणों में निवेदन किया, वरद राज्य की बात, कांची पूर्ण जी की बात सारी बतलाई और अब फिर उन्होंने इनको स्वीकार किया। इनके 5 संस्कार हुए। 5 संस्कार में थाप मिल गई, सीधे हाथ के ऊपर वाले भाग में, बाहु में, वहाँ पर चक्र की छाप और उल्टे हाथ में यज्ञ अग्नि इत्यादि को प्रकाशित करने वाला जो चिन्ह वो उनको प्राप्त हो गया, थाप मिली। दूसरा, 12 अंगों पर तिलक लगाना, उसका अर्थ क्या होता है, कौन सा मंत्र उच्चारण करना और इसके साथ में भावना कैसी रखनी। इस तिलक के बिना कदापि अब आज के बाद में जीवन धारण नहीं करना। तीसरा, उनको नाम दिया अब भगवद संबंधित नाम, भगवान की से संबंधित नाम प्रदान किया। आज से आपका नाम होगा श्री रामानुज दास, वो वाला नाम दिया। चौथा क्या किया, मंत्र प्रदान किया, ऐसा वाला मंत्र जो 24 घंटे में से 24 घंटे जब इच्छा हो सब समय जप कर सकते, और साथ साथ में दूसरे मंत्र दिए
जो 3 संध्याओं में केवल जप करने, वो मंत्र प्रदान कर दिया। और 5वां क्या दिया? याग। याग का मतलब आज से क्या खाना क्या नहीं खाना, नित्य प्रति की दिनचर्या कैसी रखनी, कैसा पवित्र जीवन जीना, और साथ ही साथ में भगवान की आज से ही आराधना किस प्रकार से करनी, प्रारंभ करनी। आज से आपका जीवन संपूर्ण रूप में परिवर्तित। आज आपका दूसरा जन्म, इसी शरीर में रहते हुए भी अब आप पहले वाले शरीरों से जो संबंध युक्त लोग अथवा अपने आप में, अब आप वो नहीं रहे। आपके वो वाले सारे कर्तव्य पूर्ण होते हैं। अब आज से आपका दूसरा जन्म हो गया, इसका नाम द्विज। आज से आप द्विज बन गए। इसलिए भगवान की सेवा करने का आज से आपको अधिकार हो। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं इसी समय भगवान क्या करते हैं, क्योंकि भगवान के निज जन पूर्णाचार्य जी, उन्होंने क्या कर लिया, भगवान के निज जन ने इनको स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया, इनको अपना पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उसी समय भगवान क्या करते हैं, भगवान देखते हैं कि मेरे निज जन ने इसको पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, तो इसलिए उस व्यक्ति के प्रति बड़ी कृपा करते हैं और उसकी सेवा को स्वीकार करना प्रारंभ करते हैं कि ये अभी बालक जिस किसी तरह से भी क्यों नहीं करेगा, किंतु उसके प्रति प्रसन्न हो जाते, निज जन का जन मान करके उसके प्रति कृपा करते हैं, उसको उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा को स्वीकार करना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो अपवित्र है, उसके मानसिक शारीरिक अनेक प्रकार की अपवित्रता है। अपवित्र व्यक्ति की सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए गुरुपाद पद्म ने 5 संस्कार दे करके इनको पहले क्या कर दिया, पवित्र कर दिया। इसलिए फिर अब भगवान की सेवा कर सकते हो। इसमें से पहला दिया थाप, दूसरा दिया पौंड्र पुंड्र, और तीसरा नाम दिया, भगवद दास्य सूचक नाम। नाम गुरु देते हैं, कौन से वाला? इसीलिए अभी हम लोग इन सारी चीज़ों को गुरुत्व नहीं दे पाते, अधिक समझ नहीं पाते, किंतु नामकरण जो है, अब इनका नाम क्या दिया, रामानुज दास। रामानुज क्यों दिया? उनके स्वरूप के साथ में उसका संबंध है, उनकी आत्मा के साथ में उस नाम का संबंध है। रामानुज कौन है? राम के अनुज। राम के अनुज मतलब लक्ष्मण। राम के अनुज हैं लक्ष्मण। इसीलिए, और ये स्वरूपता कौन थे? इनका जो आत्मा, आत्म स्वरूप इनका क्या था? इनका वैकुंठ लोक में भगवान राम की लीला में, जहाँ भगवान की राम की लीला नित्य काल चलती है, वहाँ पर इनका नाम क्या है सब समय? लक्ष्मण। रामानुज, इनका स्वरूपता ही यही नाम है। ये स्वरूपता ही कौन है? लक्ष्मण है, राम अनुज है। इसलिए इनके स्वरूप का वहीं पर ही दीक्षा के समय में, नामकरण करते समय इंगित कर दिया जाता है। जो गुरुपाद पद्म, वो उस जीवात्मा के, अब ये तो हो गए भगवान के ही विशेष अंश, इसलिए इनका तो सारा कुछ ही अलग है। हम लोग बद्ध जीव, हम लोगों के लिए कैसे होता है? गुरुपाद पद्म जिस समय स्वीकार करते हैं, उसी समय जब दीक्षा होता है, शिष्य अगर योग्य होता है गुरु के वचनों को धारण करने की और उस वस्तु के रहस्य की समझने की अगर योग्यता होती है,
तब वो उसमें देखता है कि मेरे को इस प्रकार का जो नामकरण किया गया उसका अर्थ क्या है। जैसे महाप्रभु का नामकरण हुआ विश्वंभर, महाप्रभु का नामकरण हुआ और क्या हुआ था, विश्वंभर और क्या नाम, गौर। जो ये नामकरण हुए, इस नामकरण के साथ में नामकरण उनकी जो जन्म पत्री, उनका उसमें पूर्व इतिहास, उनके आने का समय, लग्न, ये सारी चीज़ें निर्धारित कर देती हैं कि वो कौन है। किंतु जो इन सारी वस्तुओं में विशारद होता है, इन समस्त वस्तुओं को जानता है, वो समझ लेता है। इसलिए नामकरण जो वास्तविक रीति होती थी, अभी तो वो सारा कुछ लुप्त हो गया है। अभी केवल मात्र नाम अक्षर निकलवा लेते हैं कुछ लोग, अधिकांश लोग वो भी नहीं करते। किंतु वो नाम अक्षर का निकलना, राशि का, नक्षत्र का, उसी समय ही बालक का जन्म क्यों हुआ, इन सारी चीज़ों के पीछे उसके आत्मा, उसके कर्म, उसका सब कुछ उसके साथ साथ में परिलक्षित हो जाता है, पता चलता है। तो इसलिए नामकरण अलग अलग प्रकार के। तो जैसा भी हो, इनका नाम जो है उस समय जो प्रदान किया, स्वरूप से संबंधित गुरु पाद पद्म, उस चीज को पूर्ण रूप में अनुभव करके, देख करके उन्होंने क्या नामकरण कर दिया, श्री रामानुज दास। राम के अनुज, उनके दास, उनके अंश, इस प्रकार से उनका नामकरण कर दिया। ये पंच संस्कार होने के बाद में अभी अपने गुरु पाद पद्म को प्रार्थना करने लगे कि भली प्रकार से मेरा जो ये नामकरण, मेरा जो ये दीक्षा ग्रहण करना और आपके निकट में आना, ये मेरा सारा वास्तविक रूप में सार्थकता को प्राप्त करे। इसीलिए आप कृपा करके मेरे को अपना संग, मेरे को अपना उपदेश, मेरे को अपनी सेवा, ये सारा कुछ आप मेरे को प्रदान करो। इसलिए समिध लेकर के अपने हाथ में गए। समिध लेकर के जाना क्या होता है, बताया कि अगर गुरु के पास में जाना, हाथ में समिध लेकर के जाना। श्लोक में बतला दिया, उससे पहले तद विज्ञान अर्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर उस भगवान के विज्ञान को जानने की कामना है, तद विज्ञान अर्थम, उन भगवान के विज्ञान को, अर्थात उनकी सब रहस्यमयी वस्तुओं को जानने की, समझने की, उसमें प्रवेश करने की, उसके साथ संबंध युक्त होने की अगर तुम्हारी प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हुई है, सा विज्ञान अर्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत, तो अवश्यमेवा, निश्चित रूप से तुम क्या करो, तो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति के निकट में जाओ जो क्या होंगे, सा गुरुम एवाभिगच्छेत, उन गुरु के पास में जाओ। जाओ का मतलब अभिगच्छेत, अभिगच्छेत मतलब भली भांति जाओ, हृदय के साथ में जाओ, बुद्धि को खोल करके जाओ, शरणागत बन करके जाओ, ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से जाओ उनके निकट में, और किसी वस्तु के लिए मत जाओ, उनका समय नष्ट करने के लिए जाना नहीं, उनसे वास्तविक वस्तु को प्राप्त करने के उद्देश्य से जाओ। कुछ साथ में लेते हुए जाओ तो कहते हैं हाँ, अपने साथ में समिध लेकर के जाओ, समित पानी, अपने साथ में समिध लेकर के जाओ। समिध क्या बतला दिया, क्या लेकर के जाना, लेकर के जाना कि मैं क्या हूँ, मैं अज्ञानी हूँ और मैं एक वस्तु चाहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अभावग्रस्त हूँ, और आपके पास में बहुत कुछ है जो आपके पास, उसको मांगने के लिए आया हूँ। एक इस वस्तु को हृदय में, इस भावना को लेकर के जाना कि मेरे को क्या चाहिए, मैं हूँ अभावग्रस्त,
मेरे को आप मेरा अभाव पूर्ण कर सकते हैं, ये वाली भावना लेकर के जाना। ये है समिध, अपने साथ लेकर के जाना, अपने को बड़ा बना करके नहीं, अपने को छोटा बना करके उनके पास में जाना। समित पानी, पहला ये बता दिया। दूसरा क्या करना, उनके निकट में जाना, परिप्रश्न लेकर के जाना। परिप्रश्न मतलब, हे गुरुदेव मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या करने से मेरा मंगल होगा, क्या करने में मेरा अमंगल होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति में मेरे को कैसे डील करना चाहिए। इस समस्त वस्तुओं को मैं अच्छी तरह से उनके पास में जा कर के, उनके निकट में रह कर के इन सारी वस्तुओं को अच्छी प्रकार से समझ लूँगा। ये दूसरी भावना लेकर के जाना, इसका नाम है हाथ में एक और प्रकार का समिध लेकर के जाना। पहला था क्या कि मैं अभावग्रस्त हूँ, मेरे को कुछ चाहिए। दूसरी वाली क्या वस्तु है, मेरे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछने की हैं जिसका उत्तर मेरे पास अपने आप के पास नहीं है, मेरे को देने वाला भी कोई ठीक ठीक रूप में मिलता नहीं है। इसीलिए मेरे को जहाँ से ये वस्तु प्राप्त होएगी, मैं वहाँ पर अवश्य ही ये सारे अपने प्रश्नों का समाधान जो है भली प्रकार से करवा लूँगा। ये दूसरा समिध, ये भावना लेकर के जाना। तीसरा सेवया, कि मैं उनके निकट में जा रहा हूँ, एकदम से जा कर के उनके सिर पर चढ़ाई नहीं करूँगा, बस मैं तो अब तैयार होके आया हूँ, ये वस्तुएं मुझे चाहिए, साथ साथ में मेरी सारी चीज़ों का समाधान कर दो और सारे काम छोड़ो, मैं आया हूँ, इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ मैं, मेरे को अटेंड करो, आपका और कोई काम नहीं जीवन में। इस प्रकार की भावना लेकर के जाना नहीं। उनके पास में जा कर के, उनके शरणागत हो करके, उनके समय के अनुसार उल्टा उनकी चीज़ों में सहायक बन करके, जैसे जैसे संभव होगा उस प्रकार से समय सुयोग देख करके, समझ करके, तब तुम अपनी चीज़ें उनसे सीखते हुए समझते हुए चलना। इस प्रकार से तीसरा बताया सेवा करते हुए, ये तीन समिध हाथ में लेकर के जाना। तो इसी प्रकार से श्री लक्ष्मण देशिक अपने गुरु के निकट में गए, वही भावनाएं लेकर के गए, उसी के कारण प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, कृपा करो मेरे साथ में आप रह जाओ, मैं आपकी सेवा करूँगा सब समय, आपसे अपना आत्म कल्याण जो है वो प्राप्त करूँगा। इस भावना के साथ में उनको कहाँ लेकर के आ गए, कांचीपुरम में, अपने घर के निकट में ही। अपना घर बहुत बड़ा, उसी घर में उन्होंने क्या किया, जो उसका अच्छा वाला स्थान सारा वो उन्होंने अपने खाली करवा दिया, वो रहने के लिए दे दिया अपने गुरुदेव श्री पूर्णाचार्य जी को। वो अपनी पत्नी के साथ में आए थे, दोनों को वहीं रहने के लिए स्थान दे दिया और खुद दूसरे घर के जो दूसरा भाग उसमें जाकर के रहने लगे। पत्नी उनकी जो थी वो थी कर्म आसक्त, जगत के कार्यों को करने में ही बड़ी आसक्त और पारमार्थिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाने वाली। उस ओर उसका मन अधिक जाता नहीं, संसार की वस्तुओं में ही मन जाता है। और जाति ब्राह्मण इत्यादि वाली जो जाति, उसके जो बाहरी खोखले विचार, उन्हीं विचारों के साथ में उसका शिक्षा हुआ था, इसीलिए उसी को गुरुत्व देती थी, किंतु उन सारे विचारों के भीतर में प्रवेश नहीं कर पाती थी, मोटी बुद्धि थी। इसीलिए श्री लक्ष्मण देशिक के द्वारा सिखलाने पर भी सीख नहीं पाती थी, मोटी बुद्धि होने के कारण और दुर्भाग्यशालिनी होने के कारण, संस्कार रहित होने के कारण। इस कारण से अच्छी वस्तु के मिलने पर भी
दिखलाने पर भी वो समझ नहीं पाई। जिन वस्तुओं को अनेक अनेक सौभाग्यशाली व्यक्ति बहुत आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं, मूर्ख व्यक्ति उस बड़े व्यक्ति को भी स्वीकार नहीं कर पाता। शिला स्वामी महाराज जी के पुत्र, शिला स्वामी महाराज जी की पत्नी, उन्होंने क्या किया, अपने पति के साथ में, पिता के साथ में ऐसे वाला व्यवहार किया लगभग कि उनको घर से निकाल जैसा दिया, उल्टा निकाल दिया। और वो लिख रहे हैं वृंदावन में पहुंच करके, बाद में वो कह रहे हैं कि मेरे को अपने घर को छोड़े हुए आज 1 वर्ष हो गया और मैं जमुना जी के तट पर बैठा हूँ और चिंता कर रहा हूँ कि ये संसार कैसा है। मैंने जिनके लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए सारा जीवन जो मैं कार्य करता रहा, और इन्होंने अब, क्योंकि मेरे भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, जिस भी काम में हाथ डालता हूँ सब जगह पर मेरी नुकसान होता है, इसीलिए मैं अब कोई काम का अधिक रहा नहीं। इसीलिए मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया मेरे साथ में, मेरे को मैं गीता का भाष्य लिखता हूँ, मेरी पत्नी ने मेरे वो काम 1 साल 1.5 साल मैंने काम किया, वो सारे मेरे लिखे हुए कागज वो रद्दी में बेच दिए। और रद्दी में बेच क्यों दिए पूछा जब, तो कहती है मेरे को चाय की पत्ती खरीदनी थी। मैंने कहा तुम्हारे को चाय चाहिए ना मैं चाहिए हूँ, टी और मी, चाय चाहिए तुम्हारे को ना मैं चाहिए हूँ। तो उसने बोला टी, तुम्हारा क्या मूल्य, चाय के पत्ती के सामने तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। उनके पिताजी को चेयर ला के दे दो, चेयर कम है, चेयर ला के दे दो पीछे से। तो टी और मी, तो उसको क्या किया, उसने चाय पत्ती को चूज किया। कहते मैं ये सुन करके घर से आ गया, 1 वर्ष हो गया मेरे को आए हुए, मेरे बच्चे विवाहित, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को एक मुहूर्त भी उन्होंने यहाँ पर पूछवाया भी नहीं कि मैं जीवित हूँ या फिर मैं मर गया हूँ, इससे भी लेना देना नहीं उनको। इसलिए माया मेरे को, भगवान की जो ये माया, जगत की माया, वो मेरे को क्या कर रही है, अपना वास्तविक नग्न स्वरूप अच्छी तरह से मेरे को दिखला रही है कि मैं कैसी हूँ। देखो तुम्हारे को कैसा पागल बनाया मैंने, पहले इतना सारा इनके लिए करवाया और अब तुम्हारे को दिखला रही हूँ कि वो तुम्हारे को क्या मानते हैं। अच्छे से तो मेरे को माया क्या कर रही है, अपना नग्न स्वरूप दिखला रही है। वही जो गीता की इतनी सारी बातें लिख करके रखते थे, उनकी पत्नी को वो रद्दी से भी खराब लगती थी चीज, और वही गीता अभी सारे लोग क्या करते हैं, पूरे जगत में उसी का इतना आदर करते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, स्थान स्थान पर वितरण होता है, अनेकानेक जो विद्वान लोग उसके लिए क्या करते हैं, प्रशस्ति लिखते हैं कि हमारा इससे कितना मंगल हो रहा है। नहीं तो गीता हमें समझ ही नहीं आती, इन्होंने व्याख्या कर दी तभी इतनी अच्छी तरह से समझ आती है। तो इसलिए जिनका दुर्भाग्य, जिनका मोटा बुद्धि, वो इस चीज को नहीं ग्रहण कर पाते। इसी प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी की पत्नी, रामानुजाचार्य इतना श्रेष्ठ आचरण वाले, अभी दीक्षा इत्यादि भी नहीं हुई थी, यामुनाचार्य जिनके विचारों से इतना क्या होते, प्रसन्न होते कि कितना श्रेष्ठ बालक, किस प्रकार का इसके ऊपर भगवान का कृपा, कितना विनय है, कितना ये एकदम से भक्तिमय है। और उनकी पत्नी उनको क्या देखती है, ये महामूर्ख, कैसे संस्कारों वाला पति मेरे को मिला। ये क्या करता है, वैष्णवों के पीछे पागल होता है, भगवान की बातें सुनता है सब समय, संसार वाला कोई काम नहीं करना चाहता, मेरे साथ इधर उधर की कोई बात ही नहीं करता, जब भी बात करेगा केवल भगवान की। क्यों? क्योंकि वो कौन थी, कर्म में आसक्त, केवल मात्र स्मार्त विचारों को जानने वाली। इसीलिए इनको, इनके महिमा को, इनके जो वास्तविक रूप में ये इतने श्रेष्ठ हैं
इस चीज को वो नहीं धारण कर सकती। क्यों? क्योंकि निम्न बुद्धि वाली, दुर्भाग्यशाली, इसलिए धारण कर नहीं पाती। कांची पूर्ण जी का उसने अनादर कर दिया। फिर उसने जो है ये जो गुरु पत्नी, वो एक साथ में अपना पानी भर रही थी, श्री लक्ष्मण देशिक की पत्नी, और उसी में क्या हो गया, जो उनकी गुरु माता, गुरु जी की पत्नी, वो जब जल ले रही थी, उसका एक बूंद इसके घड़े में गिर पड़ा। उसी के द्वारा क्या कर दिया, बहुत बड़ा क्लेश खड़ा कर दिया, बखेड़ा किया, बहुत बड़ा तिल का पहाड़ बना दिया। नीच कुल की हो तुम, कहीं पर भी आ जाते बुलाने पर, बस खाने के लिए तुम्हारा जीवन है, ढोंग करते हो भगवान की भक्ति करने का। किस किस प्रकार की बातें कह करके उनको बड़ा दुखी किया। फिर उनके जो पति श्री पूर्णाचार्य जी, महापूर्ण भक्त का स्वभाव कैसा होता है, उसी के अनुसार उन्होंने क्या किया, शांति पूर्वक चुपचाप वहां से अपना लक्ष्मण देशी को भी बताए बिना, कि बताने से क्या होगा, अवश्य ही जिद करेगा, पूछेगा कि क्यों आपने जाना, बात हुई क्या है, बात कुछ ना कुछ खुलेगी, हमारे कारण इनके घर में असुविधा होएगी, वो होना नहीं चाहिए। और यहाँ पर रहूँगा तो इसी प्रकार की घटनाएं फिर से भी क्या हो सकती हैं, पुनरावृत्ति हो सकती है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसीलिए शांति पूर्वक वहाँ से क्या किया, उन्होंने जाना ही अच्छा समझा, विदुर जी की नीति को अपनाया। विदुर जी ने क्या किया था, जब दुर्योधन की अत्यधिक दुस्साहस वाली बातें और उनका बहुत अधिक उदंडता वाला स्वभाव जब प्रकटित हुआ, तो विदुर जी ने क्या निर्णय किया मन में, कि इस स्थान पर इसके साथ में रहना अच्छा नहीं, धृतराष्ट्र चाहेगा मैं सब समय रहूं, इसलिए बिना बताए वो क्या किया उन्होंने, वो वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, कि यहाँ पर मेरे को रहना नहीं। इसका नाम विदुर नीति, अर्थात जहाँ पर भजन में बाधा पड़ेगी, जहाँ पर दिखलाई देगा उदंडता बहुत अधिक, जहाँ पर बात आती कि सुनेंगे है नहीं कुछ भी, उस स्थान पर विदुर जी क्या करते हैं, फिर वो दूसरे स्थान पर अपना चल पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से पूर्णाचार्य जी, उन्होंने क्या किया, वहाँ से अपना सामान लेकर के चुपचाप वहाँ से अपना चल पड़े। पीछे से श्री लक्ष्मण देशिक ने समझ लिया कि कुछ ना कुछ बड़ी असुविधा हुई है, नहीं तो पूर्णाचार्य जी जैसे जो व्यक्तित्व में धनी, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति, वो कभी भी बिना बताए इस प्रकार से चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अवश्य ही कुछ ऐसा कारण है जिस कारण से वो मेरे को भी बिना बताए यहाँ से चले गए, नहीं तो ऐसे कौन जाता है, ऐसे कोई जाता नहीं सज्जन व्यक्ति। तो इसलिए जब अनुसंधान किया, पता चल गया, बड़े दुखी हुए कि कैसा मेरा दुर्भाग्य, किस प्रकार का मेरे को ये दंड प्राप्त हो रहा है, कैसी वाली पत्नी मेरे को मिली, किस लिए ऐसा हुआ, मेरा कुछ होगा किया धरा, इसी कारण से मेरे को ऐसे वाला संग मिला। उसी के बीच में और एक चिंता करने लगे, इससे छुटकारा कैसे पाऊं। फिर और एक घटना हो गई, एक अतिथि ब्राह्मण केवल मात्र कुछ खाने की वस्तु मांगने के लिए भोजन की द्वार पर आया, और इनकी जो पत्नी, उसने उनको क्या कह दिया, बहुत अधिक उसको खरी खोटी सुनाई, बहुत कड़वे वचन बोले कि भिखारी कहीं के मांगने के लिए आ जाते, नहीं मिलेगा कुछ भी, आगे से कभी यहाँ पर आना नहीं। इस प्रकार से बड़ा अनादर करके उनको भेज दिया।
उस समय लोग इंद्रिय तर्पण करने के लिए कभी भिक्षा मांगते नहीं थे। वास्तविक भिक्षा वृत्ति उसको कहते हैं जब एक व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के भजन करने में अपने आप को इतना अधिक व्यस्त कर लेता है कि उसके लिए खाना पीना इत्यादि जैसे बहुत छोटी चीजें रह जाती, और ये छोटी सी चीज इसके लिए मैंने क्या समय देना, जिस किसी तरह से किसी से मांग करके भोजन अपना जीवन चला लूंगा, उस तरफ ध्यान देना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और भोजन भी कितना लेना चाहता है, केवल उतना जिससे कि शरीर और आत्मा साथ साथ काम चलता रहे। वो केवल अपने जीवा के आस्वादन के लिए कुछ लेता नहीं, तब इसको बोलते हैं भिक्षावृत्ति। इसलिए भिखारी होना अलग बात और भिक्षुक होना अलग बात। भिक्षुक जो होते हैं वास्तविक रूप में वो भगवान के सेवा में इतना निमग्न कि उनका चित्त जगत के किसी काम को करने में जाना नहीं चाहता, मजबूरी में। इसीलिए क्या करते हैं, थोड़ा बहुत किसी से कुछ लेकर के खा लेते हैं बस, किंतु खाना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं, मांगना भी किसी से जीवन का उद्देश्य नहीं, व्यवहारिक रूप में ले लेते हैं। जो भिखारी होगा वो संग्रह करने के लिए, अच्छी से अच्छी वस्तु को मांगने के लिए, काम चोर होने के कारण करेगा, दूसरे की वस्तु पे दृष्टि रख करके करेगा कि मेरे को ज्यादा कुछ मिल जाए, उसका चित्त वृत्ति अलग। इसलिए उसको और भिक्षुक साधु को एक नहीं माना जाता। जो उनके घर पर ब्राह्मण आए थे उस समय ऐसे लोग नहीं होते थे जो भिखारी हों, केवल भिक्षुक होते थे। ऐसे ही कोई नहीं मांगता नहीं तो किसी से, उस प्रकार से अगर ऐसे मांग करके खाओ, काम नहीं करो, सामर्थ्य है पड़ा, तब उसके द्वारा पाप लगता है, उसके द्वारा दंड भोग करना पड़ता है। दूसरे को सेंटिमेंट को पागल करके तुमने क्या किया, अपना काम निकलवा लिया, उससे दोष लगता है। जो भगवान का भजन नहीं करेगा, दूसरे का ले लेकर के खाएगा, उसको मरना पड़ेगा, अलग प्रकार का मृत्यु दंड भोग करना पड़ता। खाना निषेध ऐसे किसी का, काम को कोई करेगा काम कोई और खाएगा कोई और, किस लिए? तो इनके घर पर वो साधु ब्राह्मण आया था, इसलिए उसने जाकर के फिर लक्ष्मण देशी को विद्यालय में शिकायत की कि आपकी पत्नी बहुत अधिक खराब व्यवहार करने वाली, इस प्रकार की आपकी पत्नी, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने भी बोला, जो आप जो बोलते हैं सत्य ही बोल रहे हैं, मैं भी उस वस्तु को जानता हूँ, मैं अभी इनके साथ और रहना चाहता नहीं, आप मेरी सहायता करो, मैं इनसे छुटकारा चाहता हूँ, आप इनको इनके पिता के घर पर छोड़ आओ। कैसे संभव होगा? श्री रामानुजाचार्य जी ने उपाय निकाला। अब ये झूठ बोल रहे हैं ना सत्य, पत्र लिखवा रहे हैं, बाजार से पत्र खरीद दिया पीले रंग का, उसी में लिख दिया कुछ पिता की तरफ से, पिता के नाम का साइन कर दिया, और साथ ही साथ में क्या कर दिया, कुछ चावल हल्दी इत्यादि दे दी, उपहार स्वरूप भेज दिया, और जाओ मेरी पत्नी को कह देना उसके पिताजी ने तुम्हें भेजा है। नए वस्त्र पहना दिए ब्राह्मण को, उसको पहचान भी नहीं पाएगी, इस प्रकार से कर दिया अभी। और अब ये झूठ बोला सारा कुछ ना, नहीं, पहले भी सुना था कुछ दिन पहले कथा में कि झूठ कहते किसको हैं, झूठ कुछ और चीज है, सच कुछ और चीज है। हमारा जो समझ है उसके विषय में वो बहुत अलग, इसलिए हम लोग अपने दृष्टिकोण के अनुसार समझते हैं। हरिदास ठाकुर ने झूठ बोला लक्ष्य हीरा को कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, बैठ जा तू अभी रात को, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, किंतु इसको झूठ नहीं कहते, इसको इसके भीतर में क्या सच है वो कुछ और ही वस्तु है। इसलिए भगवान अपने मुख से बोलते हैं, मम निमित्तम कृतम पापम, मम निमित्तम कृतम पापम धर्म एवा कल्पते, धर्माय एवा कल्पते।
भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का, जैसे श्री रामानुजाचार्य, जिस प्रकार के हरिदास ठाकुर, अगर उनके मुख से ऐसा कुछ सुनाई भी देता है, मम निमित्तम कृतम पापम, कि इन्होंने पाप किया है, ये पाप किया, उन्होंने ऐसे झूठ बोला है, उस भावना से बोला नहीं बोला, किंतु तब भी अगर तुम्हें लगता है कि अगर उन्होंने इस प्रकार का बोला है तो तुम क्या करो, मेरे वचन को मानो। मैं क्या कहता हूं, तुम उनके उस आचरण को, उनकी उस क्रिया को धर्म समझना, ये समझना कि मैं छोटा, मेरे को समझ आया नहीं, ये कैसे झूठ बोल सकते, ये तो झूठ बोल नहीं सकते, ये तो इतने बड़े गुरु आचार्य, ये कैसे झूठ बोलेंगे, ये झूठ नहीं बोल सकते, कोई और चीज है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। इस प्रकार का व्यवहार रखना अपना। मम निमित्तम कृतम पापम धर्माय एव कल्पते। तो लक्ष्मण देशिक जो है, इन्होंने क्या किया, झूठ बुलवाया, ब्राह्मण को भेज दिया, तैयार कर दिया, उसकी आइडेंटिटी लोप करवा दी, उसको वह पहचान भी नहीं पाई, पत्र के ऊपर भी विश्वास किया, और बड़े आनंद के साथ में सारे अपने वस्त्र, सारे आभूषण लेकर के, ब्राह्मण के साथ में इनके भी वस्त्रों को लेकर के वो अपना चल पड़ी। यहाँ तक हमने कल अच्छे से श्रवण किया था कि किस प्रकार से इनके मन में आया भावना कि ये स्त्री जो है ये मेरे लिए काल स्वरूप, ये काल स्वरूप है, ये मेरी सहायिका नहीं है। ये कौन है वास्तविक रूप में? मेरे शांत भजनमय चित्त को अशांत करने वाली, मैं जिनका आदर करूंगा, ये मेरे को उनसे सब समय उल्टा ऐसी क्रिया करेगी जो वो मेरे ऊपर कृपा करना बंद कर दें। ऐसे वाले व्यक्ति जो इतने पवित्र हैं, उनके विषय में उल्टा कहती है कि ये खाने के लिए आपके पास आए हैं, ये ऐसे रहने के लिए आए हैं, ये नीच जाति के हैं, इनकी क्रिया अच्छी नहीं है, उनके विषय में उल्टा झूठ मूठ बोलती रहेगी। इस प्रकार के दुसंग के साथ में क्या रहना। इसीलिए शास्त्र में निर्णय दे दिया कि जो व्यक्ति इस प्रकार के चरित्र वाला, उनका संग कदापि नहीं करते, जो केवल मिथ्या बोलने वाले, आरोप किसी के ऊपर जो इच्छा वो लगाने वाले, और अपने स्वार्थ के कारण किसी को भी नीचा दिखाने वाले, और अपनी मूर्खता के ऊपर अधिक विश्वास रखने वाले, ऐसे जो लोग होते हैं, इनके साथ में रहने से उल्टा क्या होता है, एक दूसरा व्यक्ति भी, उसको भी वो निम्न दिशा में लेकर के जाते हैं। इसलिए इनके संग को दुसंग मान करके शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया, यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आरो। असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। वैष्णव क्या आचरण करेगा? असत्संग का त्याग करेगा। ये तो असत्संग है। स्त्री संगी एक, ये क्या है? ये मेरी जो पत्नी है, ये कैसी वाली है? ये मेरा संग नहीं करती है, मैं सत्पुरुष हूं, मैं भगवत भजन करना चाहता हूं, मैं धर्म पत्नी चाहता हूं, अर्धांगिनी चाहता हूं, ये मेरा संग नहीं करती है, मेरे वचन को नहीं मानती है, मेरे अनुसार नहीं चलती है, ये किसी पर पुरुष की बातों को मानती है, उसी का आदर करती है। चरित्र से भले ही खराब नहीं है, किंतु इसके हृदय में जो अधिकार जमाती हैं चीजें, वो दूसरे व्यक्तियों की हैं जो निम्न है। इसलिए ये कैसी है? दुसंग है। इसका संग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय वाले होकर के उन्होंने क्या किया? इससे छुटकारा चाहिए। इसे पाप लगेगा, इसका जीवन का क्या होगा आगे? इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसके पिताजी क्या कहेंगे? समाज के लोग क्या कहेंगे? उन्होंने भगवान की भक्ति के आगे, भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु, जीवन जो है
उनका भजन करने के उद्देश्य से है। उस वस्तु में जो चीज सहायता नहीं करेगी, केवल लौकिक निंदा के कारण, केवल मात्र केवल इस जगत के जीवन के कारण इतनी अधिक चिंता करूं, कौन सी वस्तु सबसे अधिक गुरुत्व देने वाली। इसलिए इस प्रकार के सारे विचारों को जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार, वास्तविक सत्य, आज मैं मर जाऊंगा तब इसको कौन देखेगा, तब इसको कौन देखेगा, तब भी भगवान ही देखने वाले। मैं इसको देख नहीं पा रहा। भगवान बहुत समर्थ हैं, चाहे कोई कितना भी कर्म में आसक्त हो, चाहे कोई कितना निम्न आचरण करने वाला हो, तब भी भगवान उसको नहीं छोड़ते, भगवान उसके साथ में रहते, आत्मा के साथ में, परमात्मा के रूप में। किंतु मैं नहीं रह सकता, भगवान ही इसको देखेंगे। भगवान की बस की बात इसको संभालना, इसको देखना मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं इसका दायित्व नहीं ले सकता, इसलिए उसको छोड़ दिया कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है। भेज दिया मायके में, जो होगा उसके भाग्य में जो लिखा वही होगा। सब चीज का मैं कोई भाग्य विधाता थोड़ा ना हूं किसी का। इस भावना के साथ में उनको छोड़ दिया कि जाओ अपने घर में जाओ, जो तुम्हारे से भगवान करवाना चाहेंगे, जैसे तुम्हें रखना चाहेंगे, वही सब वस्तुओं को देखने वाले। मैं देखने वाला नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। मेरा जहाँ तक सामर्थ्य था देख लिया, किंतु अब देखना मेरे लिए संभव पर नहीं। इस प्रकार से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि उसके भाग्य में जो है सो है। मैं तो उसकी सहायता नहीं कर पा रहा, मैं उसको ऊपर नहीं उठा पा रहा। समझा दिया, बहुत अधिक समझने को तैयार नहीं। जिस चीज को चाहता हूं करना वो करेगी नहीं, और जो चाहता हूं नहीं करे उसने वही काम सब समय करने। इसलिए मेरे को क्या करना है, मूर्ख थोड़ा ना बनना है, बुद्धिमान बनना है। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे वाला संग, देखना भी नहीं चाहिए मेरे को। इसलिए मना कर दिया कि नहीं, इनको जाने दो, अच्छा ही है। मन को बोल दिया और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दृढ़ निश्चय करके उनको भेज दिया और ब्राह्मण उनको लेकर के चला गया। वही ब्राह्मण उसको क्या किया, अभी अच्छे से खिलाया पिलाया, उल्टा बड़ी आनंदित, मेरे पिताजी के घर से आया है। उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, खाना नहीं चाहता, पेट भरा हुआ है, तब भी जबरदस्ती करके खिलाना है। इस प्रकार से उन्होंने भेज दिया, चली गई अपना। इधर लक्ष्मण भी उपयुक्त समय समझ के घर में आ गए थे। पत्नी के दुसंग को लक्ष्मण ने, ब्राह्मण लेने आया, इन्होंने स्वीकार किया। लक्ष्मण ने कहा हाँ हाँ मेरी सहमति है, आप जाओ इसी ब्राह्मण के साथ में। और पत्नी के दुसंग को सदा के लिए त्याग करने हेतु उन्होंने चतुरता पूर्वक अपनी पत्नी से कहा, चतुरता पूर्वक कहा, सदा के लिए उसके संग को त्यागना चाहते हैं। दुसंग है ये, इसको सदा के लिए त्यागना। इसीलिए उन्होंने कहा तुम अपने भाई के विवाह के उपलक्ष्य में अपने पिता के घर जा रही हो, अतः सभी अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण अलंकार सब लेकर के जाओ। लक्ष्मण की पत्नी अपने पति के कौशल को समझ नहीं पाई और प्रफुल्ल चित्त से वह विलास के समस्त उपकरण वस्त्र अलंकार आदि लेकर उस ब्राह्मण के साथ अपने पिता के घर चली गई। अच्छा हुआ, ये बड़े आनंदित अपने हृदय में। ऐसे पता था ऐसे जाएगी नहीं, बोलने से जाएगी नहीं, इसके पिता को बुला करके भेजने से भी जाएगी नहीं। इसीलिए जो उपाय उनको समझ आया जिस तरह से संभव, क्योंकि साथ रहते रहते सब समझ आ जाता है, तो कैसे जान छोड़ेगी, जिस तरह से जान छोड़ेगी वैसे जान छुड़वा ली। वो चली गई। श्री लक्ष्मण देशिक गुरु वैष्णव विद्वेषी अपनी स्त्री के दुसंग से मुक्त होकर अत्यंत आनंदित हुए। अब कि अब मेरा क्या हुआ, ये अब आनंद का समय आया। और शीघ्र ही
वे भगवान श्री वरदराज के सम्मुख उपस्थित होकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कहने लगे। भगवान के पास पहुंच गए साथ साथ, वरदराज जी के पास में। आप बड़े कृपालु हैं, आपने आपकी बड़ी कृपा मेरे प्रति। मैं उस स्त्री में आसक्त होकर के पड़ जाता, उससे आपने मेरे को निकाल दिया। आपने ही ऐसी ऐसी चीजें करवा दी, नहीं तो मैं लाया क्यों पूर्णाचार्य जी को अपने साथ में। पता ही था पत्नी ऐसी है, तब भी उसको लेकर के आ गया। आपने मेरे को प्रेरणा दिया होगा, लेकर के आ गया, एक ऐसा कारण उपस्थित करवा दिया, ब्राह्मण को मेरे घर भेज दिया, कारण उपस्थित करवा दिया आपने। अच्छा ही किया, बहुत अच्छा हुआ। प्रभु, आज से मैं सब प्रकार से आपका दास हो गया हूं। अभी तक मेरे को उसका चिंता था, उसकी भी दास्ता करता था, उसके भी मन के अनुसार कुछ ना कुछ करता था, सोचता था उसके बारे में। आज आपने मेरे को कैसा कर दिया। आज आपने मेरे को पूर्ण रूप में अपना दास बनाने के लिए सुयोग प्रदान कर दिया। आपकी बड़ी कृपा। कोई कोई व्यक्ति दुखी होते हैं, किसी की मां मर गई दुखी होएगा, किसी का पुत्र मर गया दुखी होएगा, किसी की पत्नी मर गई दुखी होएगा, किसी का अपमान हो गया दुखी होएगा, किसी का कुछ चोरी हो गया दुखी होएगा, किसी को मार पड़ गई दुखी होएगा। किंतु अलग अलग स्थितियों में दिखलाया, भगवान के भक्त इसी में उल्टा आनंदित होते हैं, आनंदित होते हैं। कुंती देवी बड़ी आनंदित होती है जब विपत्ति आ जाती है। किस लिए? बहुत दिनों से कृष्ण निकट में नहीं थे, विपत्ति आई है, इसका मतलब क्या है? कृष्ण आने वाले रक्षा करने के लिए। कृष्ण के दर्शन मिलेंगे, कृष्ण का संग मिलेगा, बहुत अच्छा होगा, इसलिए स्वागत करती है उल्टा विपत्ति का। इसी प्रकार से अलग अलग बहुत सारी स्थितियां बतलाई। नारद जी, ऋषि लोग मेरे को साथ नहीं लेके गए, बहुत चाहता था साथ ले जाएं। उन्होंने बोला तेरी माता है, अबला है, पति नहीं है बेचारी का, निर्धन भी बहुत है, एक ही तुम उनकी संतान हो, तुम भी अगर चले जाओगे बड़ी दुखी होएगी बेचारी, इसलिए लेकर के नहीं गए थे। आज मेरी माँ को अपनी आप सांप ने काट लिया, शरीर को ही काटा, तो कोई बात नहीं, मर गई। अब मेरे को क्या हो गया? अब ऋषियों के पास में कोई बात नहीं बचेगी कि वो मेरे को अपने साथ नहीं रखेंगे। मेरी माँ भी चली गई, अब तो मैं कह दूंगा मेरी माँ ही नहीं है, कोई है ही नहीं, मेरे को रख लो कृपा करके, तो वो रख लेंगे। तो कितना अच्छा हुआ, वो अलग तरह से देख पाते हैं। प्रहलाद महाराज जी क्या देख पाते हैं? मेरा पिता इसी प्रकार का मेरे को मिला, ये बड़ा अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि जितना ये मना करते हैं उतना मेरे को क्या समझ आता है? उतना ही मेरे को समझ आता है कि मैं चीज ठीक कर रहा हूं, तभी तो ये मना करते हैं। इसी के कारण मेरा क्या होता है? अधिक से अधिक उल्टा भगवान के चरणों में प्रणाम करने की इच्छा करती है। जे हे प्रभु, आप भी किस किस व्यक्ति से मिला करके कैसे कैसे अपना स्मरण अधिक से अधिक मेरे से करवाते हो, आपका बहुत धन्यवाद है। किसी ने अपमान कर दिया तो प्रभु आप कितने मेरा मंगल करने वाले, ये अगर अपमान नहीं करे, सम्मान करें, मैं क्या हो जाऊंगा? थोड़ा थोड़ा इनके साथ में बैठता रहूंगा, इनको समय देता रहूंगा। अभी आपने अपनी आप से क्या किया? इनके द्वारा मेरा अपमान करवा दिया, ये मेरे से अपने आप अलग रहेंगे, मैं भी इनसे अपने आप अलग रहूंगा। उस अलग समय में क्या करूंगा? आपका अधिक से भजन कर पाऊंगा। उल्टा मेरी वो वाली चीज रही नहीं जो मेरे को कब करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपका बड़ा धन्यवाद प्रभु। इसी प्रकार से, किंतु ये सारे लोग देख नहीं पाते इस प्रकार का स्तर, ऐसी भूमिका। उसके लिए एक अलग प्रकार का कृपा चाहिए भगवान का। अगर वो कृपा आ जाता है तब भक्त क्या कर पाता है? प्रत्येक अवस्था में तत्कृपावलोकनम, भगवान की कृपा के दर्शन करता है। भगवान कृपामय है। एक ब्राह्मण के घर में, दक्षिण भारत के ही, वो ब्राह्मण जो है बहुत बड़ा साधु, सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसके मन में अहंकार आने लग गया। अब अहंकार आने से क्या होता है? भगवान की तरफ मन कम लगता है, वही अहंकार में ज्यादा जीता है।
मेरे लोग सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं, ये करते हैं, वो भक्त बहुत अच्छा था, किंतु ये वाली चीज प्रारब्ध के कारण बीच में आ गई, उसको उसकी भक्ति की और आगे बढ़ने में बाधा आ रही थी। भगवान ने क्या किया, किसी के द्वारा अपने आप ही भगवान के अपने जो खाने वाले बर्तन सोने के बने हुए वो उठा करके चुपचाप उसके घर में रख करके आ गए। वो इधर पुजारी सारे ढूंढ रहे हैं बर्तन, बर्तन मिलते नहीं, सब तरफ ढूंढी जा रहे हैं, बर्तन मिलते नहीं, किसके पास होंगे, कौन ले गया होगा, किसने चोरी की, ढूंढते ढूंढते उसके घर में मिल गए। थप्पड़ लगाया उसको बड़ी जोर से। इतना बड़ा साधु बनता था, इतना बड़ा तो भक्त बन गया था, सारे इतना सम्मान करते थे, और तू इतना नीच काम करने वाला बन गया, भगवान के बर्तन चोरी करता है। तो इस तरह से भगवान ने जो बना करके अपमान करवा दिया, किस लिए करवाया, किस लिए करवा दिया, जो अहंकार था तोड़वा दिया, भक्ति में जो बाधा पड़ रही थी उसको बंद करवा दिया, रास्ता उल्टा खुलवा दिया भक्ति का अच्छी तरह से। अब इसके मन में क्या आने लगा, बार बार बोलते मैंने चोरी तो की नहीं, मैंने चोरी नहीं की, सच में मैंने नहीं की, कोई मानता ही नहीं। कैसे मानेंगे, बर्तन कहाँ रखे हैं, इसके घर में ही रखे हैं, और कोई है ही नहीं लाने वाला, और ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं लाया हूं। तो भगवान ने क्या किया, अलग तरह से कर दी स्थिति। तो इसलिए गुरुदेव हम लोगों को बोलते थे कि देखो भाई, जो ऐसे ऐसे भक्त लोग जिनका कोई प्रारब्ध नहीं होगा जीवन में, जिनको कोई दुख भोगना नहीं है, कष्ट भोगना नहीं है, ऐसा कोई कर्म ही नहीं है कि उनको दुख भोगना पड़े, किंतु भगवान तब भी अपनी इच्छा से कभी कभी उनके जीवन में कभी कोई बीमारी ला करके, कभी कोई और चीज ला करके ऐसा उनको बनाएंगे जिससे कि उसमें दीनता बनी रहे, भगवान के भजन की ओर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से इनका क्या हो गया, अभी इनको पता है, वो घर में पहुंचेगी, पता चलेगा विवाह हुआ, भाई का विवाह है ही नहीं कोई, पिता ने ब्राह्मण को भेजा ही नहीं, ये अच्छी से अपनी आप पता चलना प्रारंभ होएगा। क्या किया इन्होंने, चतुरता पूर्वक मेरे को घर से निकाल दिया है, मेरे को अपने साथ रखना नहीं चाहते, मेरा त्याग कर दिया है, उसके द्वारा मेरा निंदा करेंगे, और झूठ बोलने वाला है ये व्यक्ति, ऐसा कहेंगे, ये इसका बुद्धि खराब हो गया, कुछ भी बोलेंगे वो, ये सारी चीजें तो बोलेंगे, तो किंतु बोलते रहो, मेरे लिए क्या हुआ है, किंतु बड़ा अच्छा हुआ है, मैं ऐसा ही चाहता था। इसीलिए ये भगवान के पास आकर के क्या करने लगे, एकदम से आकर के बड़े आनंदित प्रणाम किया, प्रणाम करके एकदम से बोला, जे हे प्रभु आपकी बहुत विशेष कृपा, आज से मैं क्या हो गया हूं, अब आपका पूरा दास हो गया हूं, मेरा और कोई ऐसा रहा ही नहीं जिसके प्रति क्या करना पड़े, कोई ना कोई मन में विचार करना पड़े, उनके विषय में कुछ चिंता भी करना पड़े। आज आपने मेरे को चिंता रहित करके पूरी तरह से अपनी सेवा में ग्रहण कर लिया, इसीलिए आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे कह के भगवान के पास आ गए, वरदराज जी के पास में, और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु आज से मैं सब प्रकार से आपका दास हो गया हूँ, आप कृपा कर मुझे ग्रहण करें। इस प्रकार से उन्होंने कहा, और क्या किया, तद अनंतर उन्होंने सन्यास के समस्त उपकरणों को संग्रह किया। सन्यास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, उन सब उपकरणों को एकत्रित किया। दंड कैसे, दंड को एकत्रित किया, वस्त्र उसका एकत्रित किया, सन्यासी वस्त्र कैसे पहनेगा, कैसे वाली पादुका उसकी होएगी, कौन सा मंत्र जप करेगा, क्या क्या विधि है, ये सारा कुछ एकत्रित किया कुछ समय में। और एकत्रित करके उन्होंने क्या किया, श्री वरदराज की इच्छा अनुसार, भगवान वरदराज जी की इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा अनुसार उन्होंने वहीं पर ही अनंत सरोवर है निकट में वरदराज मंदिर के, वरदराज मंदिर जब जाते हैं उसमें पहले अनंत जो ये अनंत सरोवर वो आ जाता लेफ्ट साइड में, फिर वहाँ पर अंदर मंदिर में जाते हैं भक्त लोग आचमन करके, वहीं अनंत सरोवर से, उसी अनंत सरोवर के तट पर यामुनाचार्य जी का स्मरण करते हुए
इन्होंने क्या कर लिया, त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। तब से फिर इनका नाम पूरी तरह से क्या हो गया, सन्यासी आचार्य श्री रामानुज। तो अभी इनका क्या हो गया, अभी इन्होंने साथ में कुछ दिनों में ही कि अभी फिर से वही काल स्वरूपा सर्प स्वरूपा जो पत्नी फिर से कोई और चीज ला करके जीवन में ना खड़ी कर दे, इसीलिए पहले से इन्होंने क्या कर लिया, अपना सन्यास ग्रहण किया। त्रिदंडी सन्यासी जिसको कहते हैं, त्रिदंड का अर्थ होता है काय मन और वचन को दंडित करूंगा। आज के बाद में अपनी काया से भगवान की सेवा को छोड़ करके और कुछ नहीं करूंगा। अगर और कुछ करने की इच्छा करेगी, इसको दंड से पिटाई लगाऊंगा। दूसरा, अपने मन को भगवान के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु के चिंतन करने में एक मुहूर्त भी नहीं लगाऊंगा। अगर ये मन कहीं जाना चाहेगा, उसको क्या करूंगा, ये दंड मार करके इसको फिर से कहूंगा चल भगवान की सेवा कर, तो उनका दास है। काय मन और वचन, अपने मुख से भगवान की सेवा की बात को छोड़ करके, उनकी वार्ता को छोड़ करके कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर मेरे मुख ने, मेरी जीवा ने और कुछ बोला तो इसको दंड लगा करके मार दूंगा। इसलिए इसको फिर क्या कहते हैं, त्रिदंड संन्यास। अपनी आप से वॉलंटियरली ग्रहण कर लिया कि मैं अपने काय से, मैं अपने मन से, मैं अपने वचन से पूर्ण रूप में आज से क्या हो गया हूँ, भगवान की दास्ता में अपने आप को समर्पित करने वाला हो गया हूँ। तो इस प्रकार से इन्होंने अब संन्यास ग्रहण किया। कल इससे आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।